बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें। अभी मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक टोटका बताने लगी हूँ। ये आपके बहुत काम आएगा। मुझे भी बहुत मुद्दतों बाद सालों बाद ये टोटका मिला और मैं नहीं चाहती कि मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जिनको बड़ी परेशानी हो जाती है तो वो यानी ख़ास कर जो वाइट कपड़े के ऊपर निशान लग जाते हैं उनको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। व्यूअर्स, ये एक ब्लैक तेल है। ये आपको वो ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे वो सिर्फ साबुन, सर्फ, फिनाइल और वो जो होते हैं कलर वगैरह, यानी कि खाने वाले कलर, दूसरे कलर, इस तरह की जो दुकानें बनी होती हैं हर शहर में होती हैं। एक स्पेशल दुकान होती है। और पहले जो माएँ, बहनें, बेटियां सर्फ बनाती थी वो भी सामान अभी उनके पास होता है। उनके पास ये काला तेल होता है, ये वाला। ये बोतल में आपको नज़र आएगा। 2-3 दिन से मैं इसको कोशिश कर रही थी वीडियो बनाऊँ, लेट हो रही थी तो लाइट बहुत जा रही थी, मसला बड़ा हो रहा था। मैं इसलिए कहती अभी आज वीडियो बना के इसको मैं इससे फ्री हो जाऊँ और आपको मैं बता दूँ ये टोटका बड़ा मुनफरद, बहुत यूनिक है। व्हाट्सएप पे मैं बता चुकी हूँ उनके लिए, तो ज़रा पहले ही उनको पता लेकर यूट्यूब पे पहली दफ़ा मैं ये बनाने लगी हूँ। ये भी इसमें मेरी इतनी लंबी याद है कि आप सोच नहीं सकते। तो ज़ाहिर मैं बेसिकली नर्स थी, हेड नर्स से मैं रिटायर हुई। तो हमारे तो होते ही हैं नर्सेस के वाइट यूनिफॉर्म होते हैं। और वाइट यूनिफॉर्म जो होते हैं, ज़ाहिर है मोटरसाइकिल हो या रिक्शा हो, उस पर हमने आना जाना होता है ड्यूटी पे। तो ज़्यादा तो यही होता है कि हम अपनी ड्रेस वहाँ जाके चेंज करते हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा दिन आ जाता है कि जिस दिन यानी कि आज हमने ड्रेस 2 दिन पहना है तो आज घर ले जाना ही है, तो चलो ऐसे पे चले जाएँ, शाल लें, चादर लें, रिक्शे पे बैठ जाएँ, मोटरसाइकिल पे बैठ जाएँ, घर चले जाएँ, घर ही एक दफ़ा जाके चेंज कर लेंगे। वो मोटरसाइकिल और ख़ासकर रिक्शे में चढ़ते उतरते तो वो एक स्पेशल सी एक ग्रीस होती है काले रंग की, वो पांचों पे लग जानी। तो ज़्यादा वो सलवार 5-8 जो होता है उस पर ला जानी। ट्राउज़र नहीं नर्सेस पहनती, उनके यूनिफॉर्म में सलवार शामिल है। तो अभी मुझे भी घर में कपड़ा ही नहीं मिल रहा था। अभी मैंने अपने बेटे की वाइट कपड़ा नहीं मिल रहा था, बनैन ढूंढ के रखी, बनैन के सारे पजामा भी मिल गया। तो उसके भी अब ऐसे था कि वो भी ज़्यादा मोटरसाइकिल पे जब आ गया तो वो भी बड़ी पजामों के ऊपर उसकी ब्लैक कलर की ग्रीस वगैरह लगती है, क्योंकि किक वगैरह मारने से ये वो। तो याद इसलिए मेरी इतनी है कि मुझे तो ख्वाबो ख्याल भी नहीं था। तो एक दिन मैं ड्यूटी पे थी तो एक हमारा हॉस्पिटल में बड़ा सियासी हुआ, यानी कि अल्ट पलट हो गया। पहले वो नवाशरू हॉस्पिटल यकी गेट था, वो म्योस में वहाँ ट्रांसफ़र हुई। तो ऐसे है कि ऐसे सियासी हालात आए गए, काफ लीग आ गई, काबिल वालों ने ये मेहरबानी की, उन्हें कहा अमला चेंज नहीं होगा, ये अमला यही रहेगा। बेहरा हम वहीं रहे, लेकिन हम बिल्कुल बड़े फरीस हुए, काम कम था तो यानी कि लोग ज़्यादा थे। तो फिर सिर्फ आउटडोर ही चलता था। तो ऐसे बस मुल्की हालात भी हों तो डॉक्टरों की बड़ी ट्रांसफ़र वगैरह हो जाती है। पता नहीं हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आ गया, बल्कि मेरी कोलीग सुनेगी उनको भी हंसी आएगी। उसका नाम बट्टू था, डॉक्टर बट्टू। पूरा नाम मुझे भी मैं शायद भूल गई हूँ। तो वो यकीन करे डॉक्टर कम लगा था कोई MNA MPA आ गया तो हम आपस में करना फुसी करने, डॉक्टर तो घट लगता है तो MNA तो MPA इन्हों किन्ने डॉक्टर बना लेते। फिर हम पंजाबी च कहने आपस में कोई लीग। लेकिन अगर वो उसकी बाकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, बड़ी हाइट है, ये पूरा MNA MPA लगना। तो उसने हर वक्त यानी कि वो यही लिबास पहनता था, कौमी लिबास, सलवार कमीज़ वाइट। तो डॉक्टर भी परदेसी होते हैं, मैं किसी और शहर से ट्रांसफ़र होकर आया था ये वो। तो उसके साथ बहरहाल वो लंबी बातें हैं, ड्यूटी करना बड़ा महाल था। बहरहाल मेरी ड्यूटी उसके साथ बड़ी ज़्यादा रही। इत्तेफाक होता है यानी कि नर्सेस में ज़्यादा टॉलरेट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, इस तरह का। मैं बड़ा शुरू से टॉलरेट ही करती आई थी। ठीक है, इस तरह चलो ठीक है। तो मैं बैठी उसका ड्यूटी कर रही थी ये वो, तो उसके कपड़े धुल के धोबी लेके आया। तो खैर अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती हो, अभी भी धोबी होगा, इशफाक उसका नाम था। मैं कभी उसको मुश्ताक कह रही थी, कभी इशफाक कह रही थी, लेकिन एंड पे पक्का पता चला इशफाक उसका नाम है।
यार मेरी कोलीग जो सुनेंगी उनको हंसी आएगी, इसलिए मैं कि चलो उनकी भी दिलचस्पी शामिल हो गया। तो उसके सारे कपड़े डॉक्टर साहब के लेके आया, तो उसने डॉक्टर साहब खड़ा हो गया पास। मैं कहा हाँ 10,000 होए, सारे दाग शाग लाए नहीं जड़ियाँ सलवारां नूं लग जाने ने काले चले दाग। तेन पता है हुण मैं लाहौर च गड्डी तो नहीं रख सकदा, ते मोटरसाइकिल रखी हुई है, खाना वाना बाहर खान जाना हुंदा है ते पता नहीं कित्थों लग जाती है। कहना डॉक्टर साहब जी फिक्र ना करो, और लथ गया सारा कुछ। मैं साहब पास बैठी थी, मैं बड़ी हैरान हुई, ये काली काली ग्रीस ये वो तो मोहर लग जाती है हमारे कपड़ों में भी, तो मैं क्यों ना पूछूं। तो ये आपको भी पता होगा, कभी लॉन्ड्री वाले, कभी चाहे हॉस्पिटल के हो, कहीं भी हो, बहुत कम बताते हैं। कहते हैं अब बड़ा हो गया, फिर भी लोग बता रहते हैं, यूट्यूबर्स आ गए, चैनल आ गए, लोग एक दूसरे को बताते हैं अवेयरनेस। तब नहीं बताते रहे, तब यही लफ्ज़ कहते रहे ऐ साड़ा बुरा है, ऐसे तुहानूं दस देंगे तो सिखावांगे कित्थों। मेरी पंजाबी है, मैंने तो ज़्यादा पंजाबी ज़बान है, मैंने साथ साथ बोल के बताना। मैं पास ही बैठी हुई थी, इसमें कोई सी बात है, मैं क्या डॉक्टर साहब इनू दसो कि केड़ा टोटका यूज़ करता है, साढ़े भी तो कपड़े खराब हो जाते हैं, तो इसलिए तो असी भी तो ज़रा कि ग्रीस ग्रूस ला लिए करिए, बड़ा मसला आता है, साफ़ हो जाते वो ग्रीस नहीं उतरती। तो बिल्कुल ब्लैक, खास कर रिक्शा पे वारी करते हुए और मोटरसाइकिल पे, तो वो कहना वो इशफाक 10 सिस्टर नूं, तो उसने जी जाना दाएँ बाएँ मुँह कर दिता। लेकिन शुक्र है कि वो डॉक्टर, मैंने कहा ना वो डॉक्टर कम था और मैंने ज़्यादा लगता रहा, और दादा क्यों नहीं सिस्टर में पिया तू दस ना। कहना साजी छड्डो पर रहन तो। मैं क्या शफाक की हो गया, मैं हज़ारा मारा भी वही लॉन्ड्री का था ये। मैं क्या की गल तेन दसन लगे क्यों शर्म आ रही है। कहते सिस्टर तुम जरूर लेना है, ਤੁਹਾਨੂੰ जिथे जिथे थोड़े लगे ने निशान निशून पे हो तुम मैं कपड़े दे देना, मैं उतार देंगा तो तुम फ्री धुल जाने, कोई ऐसी गल नहीं। इज्जत तो मुझे वो बहुत दे रहा था। मैंने कहा नहीं तू भी अब मुझे तोड़ कर बता। फिर मैंने डॉक्टर भट्टू को कहा, मैं डॉक्टर साहब से पूछे मुझे बताए। फिर ना कहता यार 10 होए क्यों नहीं दसदा पाया सिस्टर को। खैर उसकी बोली से उसने फिर मुझे बताया, कह रहे सिस्टर जी ये काला तेल होता है, ये ऐसी ऐसी दुकानों पे मिलता है, ये आप वहाँ से ले आना। उस ज़माने में 20-30 का बहुत होता था, कोई 10-15 साल हो ही चले इस बात को। तो मैं बाजार गई, या जितना भी बोतल में नज़र आ रहा है इतना मेरे ख्याल में 10 रुपये का होगा, ये मेरे ख्याल में 150 का लेके आई हूँ, लेकिन मैंने यूज़ किया है। मेरे अब कपड़ों में कम यूज़ होता है, बाकी चीज़ों में यूज़ होता है, मैं आपको बताऊँगी। तो क्योंकि आप मेरे कपड़े नहीं होते, बेटे ने भी कभी कभी सलवार पीस पहननी होती है, कभी नमाज कभी जुम्मा इस तरह के दिनों में, तो फिर वाइट कम होते हैं। तो फिर मैं ना मेरे पास ये टोटका आ गया। तो आप ऐसे क्या करें कि ये आप उन दुकानों से ले आना, तो ये घर में ज़रूर रखेंगे। एक दफ़ा आप ले आए, आप तो इतनी महंगाई है 10-20 की बात नहीं, आप तो डायरेक्ट आपको 100-150 से कम नहीं देगा। मैंने मेरे 150 का ले लिया था, वो मैंने पूछा अपनी बेटी को भी हाफ देना था, शायद मैं उसको उसमें हाफ दे चुकी थी। तो कोई भी बोतल ले लें, घर में छोटी बोतल ले लें, उसका सुराख कर दें। मैंने सुराख कर दिया है इस तरह, ये देखें सुराख कर लिया मैं। तो आप ऐसे कोई ख़ास कर कोई बॉयल पैंट या कोई ग्रीस का लिए मोटरसाइकिल की रखे की, या कोई भी कलर बच्चे लगा रहे थे, लेकिन कपड़ा वाइट हो। अभी और किसी कपड़े पे नहीं आपने यूज़ करना, फिर आप कहेंगे हमें क्या टोट करता है। कपड़ा वाइट हो, ठीक है, आप उसको गीला करें, तो उसके ऊपर 1-2 कतरा डालें, ज़्यादा नहीं, 1-2 कतरा डाल के आप उसको अच्छी तरह से मग लें। मेरे जो मोबाइल को पकड़ने वाला हो ना ये, तो फिर मैं आपको ये भी सारा प्रोसीजर दिखा देती हूँ, लेकिन ठीक है मैं इतना बता रही हूँ। बॉयल पेंट, पेंसिल, ग्रीस वगैरह, काली ग्रीस वगैरह जो भी होती हैं, उसको आप 1 कतरा डाल लें, उसको अच्छी तरह मलें। ये वो आप ये झाग भी तो छोड़ेगा, जो साबुन की तरह झाग भी छोड़ेगा, और उसका निशान भी मिटता जाएगा। एक दफ़ा नहीं मिटेगा, आप दूसरी दफ़ा कर लें, दूसरी दफ़ा नहीं मिटेगा, फिर तीसरी दफ़ा डालें, लेकिन आप 1 कतरा डालें, इसको ज़ाया ना करें आप, ठीक है। उससे बस उतनी सी जगह आप वाश करके बस, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे भी कपड़े मेरी वाशिंग करती है मेरी काम वाली, लेकिन जो ऐसी ग्रीस वगैरह लगी हो तो ज़रा वो चाहे धो जाती, कर जाती, कितना सरवन को तो नहीं ना इतना डांस, तो वो अपना भी होता है ना। मैं फिर पहले उसको साफ़ कर क्योंकि उतना हिस्से को तो फिर मैं लटका देती, मैं कहती ये धो दो, उसको पता चल जाता है आंटी को ग्रीस वगैरह लगी है, आंटी ने ये कर दी है। मेरी रेसिपी, मेरी यादें, ये टोटका था, याद बहुत लंबी थी। डॉक्टर भट्टू का नाम इसलिए किया, मेरी पुरानी यादी कलीग है वो भी हंसेगी, मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में ट्रांसफ़र हुई हैं, कोई रिटायर हो रही है, रिटायर होने के करीब हैं, कुछ घरों में हैं। तो इस तरह ये ना ख़ास कर मेरी कलीग की ना ये बहुत यानी कि अच्छी रेसिपी, यानी कि आज टोटका होगा।
तो प्लीज़ आप भी यानी कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम नर्सेज ही वाइट पहनते हैं, बल्कि अब नर्सेज के भी यूनिफॉर्म चेंज हो गए हैं। थिएटर में और होता है कलर, आईसीयू में और होता है, इमरजेंसी में और होता है। जो वार्ड्स वाली जो है ना वो ज़्यादा उनके वाइट होते हैं। और घरों में यानी कि अब कॉलेज की लड़कियाँ होती हैं, तो मैं तो अपना कॉलेज का ज़माना ही भूल गई वो मैंने ज़रा बताया नहीं। तो कॉलेज की लड़कियों के भी वाइट होते हैं, बाज़ स्कूलों के बच्चों की वाइट शर्टें होती हैं, और बाकी मैं यूनिवर्सिटी वगैरह में साथ बच्चे जो होते हैं वो कलर वगैरह पहन के जाते हैं। डॉक्टर्स कोट होते हैं, फार्मेसी कोट होते हैं, डिस्पेंसर्स कोट होते हैं। इस तरह हर घर में जो दाएँ बाएँ ज़रूर मेडिकल का कोई ना कोई बच्चा होता है जो होते हैं। तो आप इसको, ये तेल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। उसके बाद हर इलाके में जुम्मा बाज़ार, संडे बाज़ार और क्या कोई बुध बाज़ार, कोई इस तरह के बाज़ार लगते हैं, वहाँ भी एक काउंटर बने होते हैं। तो वो लोग वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं। वो साबुन होते हैं, फ़नाइल होते हैं, मुख्तलिफ़ सर्फ़ होते हैं, मुख्तलिफ़ वैरायटी के वो बर्तन साफ़ करने वाले, उनके पास भी आपको ये तेल मिल जाएगा। ओके, मेरी रेसिपी मेरी यादें। अल्लाह हाफिज़।